चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक ब्लैक आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यह हमारे पास इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कि कवर करेगा तीनों सेक्शंस को। सर्कुलर से सारी वीडियोज हो जाएंगी, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियोज हो जाएगा, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पे आते हैं। ई के वाई सी यूज इन बैंक्स फॉर ओपनिंग ऑफ। ई के वाई सी जो बैंक में यूज़ किया जाता है ताकि ओपन कर सकें क्या? ये ऑप्शन है करंट अकाउंट, बी ऑप्शन कस्टमर आईडी, सी ऑप्शन है लोन अकाउंट, डी ऑप्शन टर्म डिपॉजिट। तो बेसिकली ई के वाई सी किया जाता है बैंक में ताकि आप ओपन कर सकें कस्टमर का आईडी। ठीक है, उसका सब चीज़ ओपन हो जाएगा, करंट अकाउंट, लोन अकाउंट, टर्म डिपॉजिट। तो बेसिकली कस्टमर का आईडी पहले ओपन किया जाता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एम लॉक। एम लॉक के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है इट इज़ ए पैकेज प्रेजेंटली सेंट्रलाइज्ड एट हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में सेंट्रलाइज किया गया है इस पैकेज को प्रेजेंटली। बी ऑप्शन है इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस सिनेरियोज ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर कंसिडर्ड ऑफ बीइंग सस्पिशियस नेचर। से बहुत सारे सिनेरियो ट्रांजेक्शन के लिए गए हैं जिसको कि सस्पिशियस नेचर का माना जा सकता है। सी ऑप्शन हो जाएगा सस्पिशियस ट्रांजेक्शन आर जनरेटेड एज अलर्ट। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को अलर्ट के रूप में जनरेट किया जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा वंस अलर्ट इज जनरेटेड सिस्टम इज लॉक्ड। एक बार अलर्ट जनरेट हो गया सिस्टम लॉक कर देता है उसको। इसमें से कौन सा बात गलत है आपको बताना है। जो ए ऑप्शन है वो बोलता है कि ये पैकेज जो सेंट्रली प्रेजेंटली भी सेंट्रलाइज्ड है हेड ऑफिस में, ये बात सही है। बी ऑप्शन बोलता है कि इसके अंदर बहुत सारे सिनेरियो डाले जाते हैं ट्रांजेक्शन के जिसकी वजह से सस्पिशियस नेचर माना जा सकता है, ये बात भी सही है। सी ऑप्शन है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन जनरेट करता है अलर्ट से, ये बात भी सही है। डी ऑप्शन एक बार अलर्ट जनरेट हो गया सिस्टम को लॉक कर दिया जाता है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं, लॉकिंग वॉकिंग कुछ नहीं होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एज रिगार्ड्स पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। जो पीईपी हम बोलते हैं यानी पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन के संबंध में कौन सी बात गलत है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन आर डेमोक्रेटली इलेक्टेड पॉलिटिशियंस। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन जो डेमोक्रेटली इलेक्टेड पॉलिटिशियन होते हैं यानी चुनाव से जीते हुए इंसान होते हैं। बी ऑप्शन है पीईपी आर इंडिविजुअल्स हु आर और हैव बीन इंटरेस्टेड विथ प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शंस इन ए फॉरेन कंट्री। मतलब फॉरेन कंट्री में बहुत ही प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शंस में जाते हैं, उस तरह के इंडिविजुअल है। सी ऑप्शन हो जाएगा बैंक, यहाँ बैंक शुड वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन एंड सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्सेज ऑफ द फंड्स बिफोर एक्सेप्टिंग पीपी एज ए कस्टमर। बैंक को यहाँ वेरीफाई करना होता है कस्टमर के आइडेंटिटी और इन्फॉर्मेशन लेना होता है कहाँ से पैसे वो ला रहा है पीपी एक्सेप्ट करने के रूप में एज ए कस्टमर। डी ऑप्शन है बैंक शुड सब्जेक्ट द अकाउंट ऑफ पीईपी टू इनहेंस्ड मॉनिटरिंग। बैंक यहाँ पे इनहेंस्ड मॉनिटरिंग करेगा पीईपी अकाउंट्स का। जो ये ऑप्शन है बोलता है कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन बेसिकली क्या है, चुनाव से जीते हुए पॉलिटिशियन है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ऐसा नहीं होता। बी ऑप्शन बोलता है कि पीईपी एक इंडिविजुअल है जहाँ पे प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन में जाता है फॉरेन कंट्री में, ये बात सही है। सी ऑप्शन बोलता है कि बैंक यहाँ वेरीफाई करेगा पर्सन की आइडेंटिटी, इन्फॉर्मेशन मांगेगा कहाँ कहाँ से पैसे आपके पास आ रहे हैं कस्टमर के रूप में एक्सेप्ट करने से पहले पीईपी को, ये बात भी सही है। डी ऑप्शन है बोलता है बैंक यहाँ पे जो पीईपी के अकाउंट को इनहेंस्ड मॉनिटरिंग करेगा, ये बात भी सही है। तो गलत ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑल द कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स इंक्लूड। कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स इंक्लूड करता है, ए ऑप्शन है ऑल कैश ट्रांजेक्शन वेयर काउंटरफिट करेंसी हैज़ बीन डिपॉजिटेड। वो सारे कैश ट्रांजेक्शन जहाँ पे जाली नोट जमा किए गए हैं। बी ऑप्शन है ऑल कैश ट्रांजेक्शन एबव ₹5 लाख एंड ऑल इंटीग्रली कनेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन। बोलता है सारे कैश ट्रांजेक्शन जो 10 लाख रुपए से ऊपर होंगे इंटीग्रिटी एक साथ कनेक्टेड होंगे। सी ऑप्शन है ऑल कैश ट्रांजेक्शन अबव ₹10 लाख एंड ऑल इंटीग्रली कनेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन। तो सारे कैश ट्रांजेक्शन जिसका 10 लाख से ज़्यादा होगा इंटीग्रली कनेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन। डी ऑप्शन है ऑल कैश ट्रांजेक्शन ₹10 लाख एंड अबव एंड अबव ऑल इंटीग्रली कनेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन। मतलब सारे कैश जो 10 लाख है उससे ऊपर के हैं और जो इंटीग्रली कनेक्टेड है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, डी हो जाएगा कि सारे कैश ट्रांजेक्शन 10 लाख या फिर उससे ज़्यादा के हों। ठीक है, यहाँ पे क्या है खाली 10 लाख से ऊपर बोल दिया, 10 लाख या ज़्यादा है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा और इंटीग्रली कनेक्टेड ट्रांजेक्शन। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पे डी होगा, सी नहीं। ओके, ये ध्यान रखिएगा, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए।
One of the important obligation of banks under Prevention of Money Laundering Act 2002 that all records pertaining to identification of the customer, his address, etc. shall continue to be preserved for a period of at least 10 years after the business relationship has ended. बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन है बैंक को, जहाँ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत सारे रिकॉर्ड्स को जो कस्टमर की होती हैं आइडेंटिफिकेशन का, उसके एड्रेस को उसको प्रिजर्व करके रखेगा बैंक कितने साल तक के लिए, कम से कम, जब एक बार बैंक का रिलेशनशिप उस कस्टमर के साथ खत्म हो जाता है। ए ऑप्शन है 10 ईयर्स, बी ऑप्शन 20 ईयर्स, सी ऑप्शन 5 ईयर्स, डी ऑप्शन 15 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? 5 ईयर्स, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में मनी मूल ट्रांजेक्शन आर, मनी मूल ट्रांजेक्शन क्या होता है? ए ऑप्शन मनी बैक स्कीम ऑफ एसयूडी लाइफ, बी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम, सी ऑप्शन है मनी सी ऑप्शन न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय पोस्ट ऑफिस फॉर मनी वायर ट्रांसफर, नया स्कीम है जो पोस्ट ऑफिस इंट्रोड्यूस किया मनी वायर ट्रांसफर के, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन, जो मनी मूल ट्रांजेक्शन क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 कैम इनटू फोर्स इन द ईयर, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट किस साल को लागू हुआ है? ए ऑप्शन है 2002, बी ऑप्शन 2003, सी ऑप्शन 2004, डी ऑप्शन 2005। सही ऑप्शन हो जाएगा डी 2005। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, फर्स्ट PMLA अमेंडमेंट एक्ट 2002 कैम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम, जो पहला PMLA यानी प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 लागू हुआ, तो वो कब से लागू हुआ? ए ऑप्शन है 1/9/2012, बी ऑप्शन 1/2/2013, सी ऑप्शन 1/3/2014, डी ऑप्शन 1/1/2015। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1/2/2013, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, पनिशमेंट ऑफ नॉन एडेरेंस ऑफ PML एक्ट इज, जो सजा है या नॉन एडेरेंस अगर फॉलो नहीं करते, मानते नहीं PML एक्ट यानी प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो क्या है? ए ऑप्शन हो जाएगा रेगुलर इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 to 7 ईयर्स, बी ऑप्शन है रेगुलर इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 to 3 ईयर्स, सी ऑप्शन है इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 to 3 ईयर्स, डी ऑप्शन इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 to 7 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा ए रेगुलर इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 to 7 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, ऑफेंस अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 मैक्सिमम पनिशमेंट इज, बोलता है जो जुर्म होता है या जो सज़ा होती है आपको नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत, जो मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता है कितना होगा? ये ऑप्शन है रेगुलर इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स, बी ऑप्शन रेगुलर इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, सी ऑप्शन रेगुलर इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, डी ऑप्शन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जो सही ऑप्शन क्या है? जो जुर्म है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस 1985 में जब मैक्सिमम पनिशमेंट होगा वह रेगुलर इम्प्रिजनमेंट होगा अप टू 10 ईयर्स, 10 साल के लिए सजा हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सजा, यानी बहुत कठोर सजा होगा 10 साल के लिए, सी ऑप्शन। यह हमारे पास इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा जो कि कवर करेगा तीनों सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे PDF में, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियो हो जाएगा, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, ईमेल ID हो जाएगा sit793@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।